उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हितचिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब आपने किदवई नगर से श्री महेश त्रिवेदी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम था, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने देखा होगा 5 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। अगर छावनी से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो कानपुर में भी कुछ लोग जो कभी कभी शरारत करते थे वह भी करने का साहस नहीं कर पाते। दो 2017 के पहले 5 वर्ष, 2017 के पहले 5 वर्ष हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, 5 वर्ष में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों नागरिक मारे गए, महीनों महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। और 2017 से 2022 के बीच में जब मैं आपके साथ इस आज सीधे संवाद बनाने के लिए आया हूं, मैं इस मंच से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के समय कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि इन दंगाइयों को मालूम है कि आज के दिन पर दंगा करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर किसी चौराहे पर उनके फोटो लग जाएंगी और अगले 24 घंटे के अंदर उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी वसूली की। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है। और जिस प्रदेश से कभी व्यापारी पलायन करते थे, आज वहां पर प्रगति हो रही है और अपराधी उस प्रदेश से आज पलायन कर रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमारी सरकार ने 2 कार्य किए थे। पहला कार्य अन्नदाता किसानों और बेटियों के लिए समर्पित था। हमने हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि हर बेटी, प्रदेश की हर बेटी बिना भय के अपना स्कूल जा सके, अपनी कॉलेज जा सके, उसके सामने सुरक्षा का कोई संकट ना आने पाए, इसके लिए एक व्यवस्था हमारी सरकार ने किया था। और अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाते हुए हमारी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। लेकिन याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय क्या लिया था? पहला निर्णय समाजवादी पार्टी ने लिया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने वापस लेने के लिए
सबसे पहली फाइन साइन की थी तो उसी से की थी। ये फर्क साफ है आपके सामने। एक तरफ प्रदेश के विकास को गति देने वाली, बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली, गांव के लिए, गरीब के लिए, नगर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी तरफ चेहरा देख करके विकास की योजनाओं में बंदर बांट करने वाली समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकारें भी आज आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार हमसे पूछती है कि आपने विकास क्या कराया है। मैंने कहा भी देखो, मैं आज कानपुर में जा रहा हूं और कानपुर में वायु सेवा ये हमारी सरकार के समय प्रारंभ हो रही है। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास भी हमने किया और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में ही हो चुका है। और यही नहीं, कानपुर तो मां गंगा के आशीर्वाद से देश की कभी समृद्धतम नगरी हुआ करती थी। कानपुर का संबंध श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। कानपुर का संबंध पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुंदर सिंह भंडारी जी से रहा है। कानपुर कभी इसी कानपुर का 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर में मां गंगा को प्रदूषित करता था। आज भाइयों बहनों, सीसा मऊ के उस नाले को चौक करके एसटीपी में पहुंचा करके हमने सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम इसी कानपुर के अंदर किया है। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप तो बता दो आपने क्या किया है। तो उन्होंने बताओ क्या बोला। उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा क्या, बताओ। उन्होंने कहा हमने भी कराया है। मैंने कहा बता दो क्या है। उन्होंने कहा देखिए, हमारे पास सड़क बनाने की फुर्सत नहीं थी, हमारे पास मेट्रो के लिए फुर्सत नहीं थी, हमारे पास सीसा मऊ नाला को चौक करके एसटीपी बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास जो पैसा था हमने उसका उपयोग किया। मैंने कहा क्या उपयोग किया, आप सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के पैसे का उपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में खर्च करके लगाया। अब आप सोच सकते हैं, उनके सपे में महोत्सव होते थे तो महोत्सव के नाम पर केवल एक महोत्सव था, वो था सफाई महोत्सव। एक महोत्सव था और वह था सफाई महोत्सव। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय दीपोत्सव अयोध्या का, दीपावली के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या से जुड़ती है। होली आने वाली है और होली के अवसर पर मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली को वैश्विक मंच पर स्थापित किया रंगोत्सव के माध्यम से डबल इंजन की सरकार ने। काशी की देव दीपावली आज वैश्विक मंच पर छा रही है और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ भी प्रयागराज के माध्यम से छा जाता है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर नगर और मोहल्ले में अवैध असलों की बाढ़ आ गई थी। जगह जगह उनके गुर्गे तमंचा बना करके व्यापारियों से राजनी करते थे, बमबाजी करते थे, कर्फ्यू लगता था। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो शानदार कावड़ यात्रा निकल रही है। आज बमबाजी नहीं, आज तो हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री निकलता है और शिव के भजन गाते हुए पूरे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए आगे कार्य करता है। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में तमंचा की फैक्ट्री नहीं, आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होता है। डिफेंस कॉरिडोर
ये फर्क आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कानपुर में बनी हुई तोप, आज जब कानपुर का नौजवान उस तोप को लेकर के भारत की सीमा पर खड़ा होगा और दुश्मन देश को ललकारेगा, तो भाइयों बहनों वह दृश्य पूरी देश के लिए देखने लायक होगा। रक्षा क्षेत्र में कभी भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, आज भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये है नया भारत। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए पुनः समर्थन मांगने के लिए आज मैं किदवई नगर और छावनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में आपने देखा होगा कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पस्त है। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। कोरोना महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन कोरोना प्रबंधन होता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोविड प्रबंधन ने दुनिया के अंदर सराहना प्राप्त की। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। आप में सब लोगों ने वैक्सीन ले ली होगी ना? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? थोड़ा पीछे तक तो बता दें। और भी लोगों ने, सबने ले ली? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भाइयों बहनों ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और वैक्सीन लेने का परिणाम क्या था? तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा ना। तीसरी वेव एकदम समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर है। 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के 1,06,662 मामले थे, और आज सुबह कितने थे मालूम है? 8,000। एकदम कंट्रोल हो गया है। देखिए, हम लोग तो कोरोना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जातिवादी नेताओं को, आतंकवाद समर्थक नेताओं को कंट्रोल करने का काम तो आप लोगों का होना चाहिए। जो लोग जनता को तरसा रहे थे, अपराधियों और माफियाओं को प्रश्रय दे रहे थे, प्रदेश में दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, भाइयों बहनों, उनको जवाब देने का चुनाव है ये। कोरोना में जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, आप सोचो अगर हम वैक्सीन नहीं लेते, भाइयों बहनों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है ना, अमेरिका के अंदर 7 लाख मौत हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मौत के आंकड़ों को एकदम नियंत्रित करके रखा, क्योंकि हमारे लिए एक एक जान महत्वपूर्ण थी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान भी है तो जहान भी है, हर एक व्यक्ति को बचाना है। पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ अपने इस धर्म का हम लोगों ने निर्वहन किया, और इसीलिए कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। हमने कोई कृपा नहीं की किसी पे, ये हमारी जिम्मेदारी थी, और अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन भाइयों बहनों, इस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना। तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को जवाब देंगे, बताएंगे कि ये भाजपा वैक्सीन, मोदी वैक्सीन ने जान बचाई है, तो वोट भी यहीं जाएगा। बताएंगे ना पूरी मजबूती के साथ। भाइयों बहनों, हर महामारी का एक साइड इफेक्ट होता था, और महामारी का साइड इफेक्ट था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे,
उससे कई गुना मौतें होती थी भूख से। जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना होती थी भूख से। लेकिन कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी प्रदेश के अंदर हुआ है। मुझे बताइए, ये जो वैक्सीन आज फ्री में दी जा रही है, ये जो राशन फ्री में दिया जा रहा है, ये जो चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं, ये जो मेट्रो का काम हो रहा है, सीसा मऊ नाले को चौक करके वहां पर एसटीपी में उसे डाला जाता है। कानपुर और लखनऊ के बीच में एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। और भाइयों बहनों, कानपुर की वायु सेवा प्रारंभ होती है। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, पिछली सरकारें भी कर सकती थी ना। उनके पास सोच भी नहीं थी, फुर्सत भी नहीं थी, और उन्होंने इसके लिए आए हुए पैसे को क्या किया मालूम है ना? उनके इत्र वाले मित्र के घर में ये पैसा चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में। और इसीलिए जब हम लोग सरकार में आए थे तो हम लोगों को लगा कि वास्तव में पैसा नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों को लगा उत्तर प्रदेश से ज्यादा पैसा तो किसी राज्य के पास होगा ही नहीं। फिर हम लोगों ने कहा ये पैसा जाता कहां था? तो भाइयों बहनों, फिर हम लोगों ने एक तरफ तो विकास करना प्रारंभ किया, और मैंने तो एक हाथ में विकास की छड़ी ली और फिर एक नया यंत्र बनाया, और वह था बुलडोजर। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग। ये दोनों एक साथ जब चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश विकास भी कर रहा है और भ्रष्टाचारी, माफिया और अपराधियों के सिर पर बुलडोजर भी चलाने का काम कर रहा है। आज तो प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है ना? आपको दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश चाहिए ना? बेटियां स्कूल जा सके भय मुक्त वातावरण में ऐसी सरकार चाहिए ना? तो भाइयों बहनों, इसके लिए प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए। कानपुर में किदवई नगर और छावनी से महेश त्रिवेदी और रघुनंदन सिंह भदौरिया जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। 20 फरवरी को चुनाव है। चुनाव में जीतेंगे तब जब पहले प्रातः काल उठ करके पहले मतदान और फिर जलपान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। तैयार हैं? मैं निश्चिंत होकर के जाऊं, बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दूं कि 10 मार्च के बाद इसका बेहतर उपयोग हो सके। सभी लोग तैयार हैं? तो भाइयों बहनों, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।